हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी मम्मी की ही कहानी। क्या हुआ कि मम्मी तो मेरी महादयालु दयालु थी, और मेरे नाना भी जैसे ज्यादा सत्संग वगैरह कराते रहते थे, तो भी भगवान के भक्ति ही थे, तो घर में सत्संग वगैरह हमेशा हर संडे को करवाते थे नाना। तो क्या हुआ, मेरे नाना के पास एक आदमी गया। तो जब वो गया तो सत्संग में सब जाते ही रहते हैं, तो वहां लोग कहते हैं कि भगवान किसी न किसी भेष में मदद करते हैं। अब वो मेरे नाना के पैर पकड़कर रोने लगा, कह रहा है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और मेरी बेटी की मतलब विदाई करनी है, और घर में सिचुएशन ऐसी है, पैसे कमी है, और उसकी वजह से मैं विदाई कैसे करूं समझ ही नहीं आ रहा है। तो मेरे नाना ने कहा कि आप घबराओ मत, परेशान मत हो। मेरे नाना का भी नेचर बहुत ज्यादा दयालु वाला था, नेता थे, तो वो ऐसे ही मतलब गरीबों की मदद करते रहते थे, सबकी हेल्प करते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि इस समय प्रेजेंट टाइम में आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरी बेटी के पास चले जाओ, वो आपकी मदद करेंगी। तो नाना ने उनको एड्रेस दिया और वो मम्मी के पास पहुंच गए। दिन का टाइम था, हम लोग अपना स्कूल, और बोले कि जाके कह देना कि दीदी मेरी मदद कर दो, तो कर देंगी। मेरे नाना का दिमाग भेज दिए मम्मी के पास भेजे। तो हम लोग तो स्कूल थे और पापा ड्यूटी पे थे, तो वो पहुंचे, अपना सारा काम हो गया। हम लोगों को कुछ पता नहीं है, वो तो बाद में पता चला, मैं बताऊंगी जो चीजें हमें नहीं पता थी। वो आए मम्मी के पास और रोने लगे कि मुझे ऐसी परेशानी है दीदी, और मेरी बेटी की विदाई करनी है, पैसे नहीं है। मेरी मम्मी ने कहा अच्छा घबराओ मत, जितने की जरूरत है, क्या क्या विदाई में सामान लगता है, तो बगल में ही मार्केट था। मम्मी ने कहा चलो मैं दिला दूंगी। तो क्या हुआ, मम्मी का दिमाग देखे, उस समय मेरी मम्मी की मतलब झुमकी थी कान की। मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं थे उतने, जितने उनकी बेटी के विदाई के पैसे चाहिए थे, मेरी मम्मी के पास उतने पैसे नहीं थे। और मम्मी ने कहा मेरे पास तो इसमें बस 2-3 हज़ार रुपए हैं प्रेजेंट टाइम, क्योंकि पापा जब वही देते थे, सैलरी आती थी तभी हो पाता था, मम्मी के पास नहीं था। मम्मी ने कहा 2-3 हज़ार में तो होगा नहीं। अब मम्मी का दिमाग देखिए, मम्मी ने कहा मैं क्या करूं, और ये रो रहा है, इसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। तो उसने ये भी कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे सामान वामान दिला दीजिए जो जो विदाई में लगता है लड़कियों के, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसमें जैसे होता नहीं सूट केस वगैरह, और मतलब जो सामान वगैरह कपड़े रखने के लिए, बैग वगैरह वही सब, और साड़ियाँ और पायल यही सब। तो जो नॉर्मल बेचारे एक समझ लीजिए गरीब लोग अपने बेटी की विदाई में देते हैं, ऐसे ही चाहिए था उसे। लेकिन तब भी लग जाते उसमें कम से कम नहीं तो 8-10 हज़ार रुपए, जो भी लगा उस समय मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मम्मी ने कांड क्या किया था। तो मम्मी ने सोचा कि पैसे कम पड़ रहे हैं, और मम्मी के पास थी 1 तोले की झुमकी, मतलब दोनों वही 5-5 ग्राम की, पूरे 1 तोले की थी, बड़ी सी झुमकी, इतनी बड़ी, और वो भी प्योर गोल्ड, ठीक एकदम प्योर था। पापा ने मम्मी के लिए बनवाया था। अब मम्मी ने सोचा पैसे कम पड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो वहीं एक सोनार थी, आंटी थी, उनसे मम्मी का मतलब थोड़ा सा व्यवहार था। तो वो भी मम्मी के पास, उनके बच्चे आते रहते थे, उनके बच्चे बल्कि इतना आते थे, घर में खाना वाना खाते रहते थे, और मेरी मम्मी को मम्मी बोलते थे उनके बच्चे, क्योंकि मम्मी प्यार इतना करती थी। तो मम्मी ये नहीं सोचती थी कि ये मतलब झूठी औरत है, किसी माथे पे तो लिखा नहीं है कि ये झूठा है ये सच्चा है। और मम्मी ने क्या किया, उन आंटी से बोला कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं आपको सैलरी आएगी इनकी तो ये देंगे तो मैं दे दूंगी। लेकिन उस औरत का दिमाग देखो, चालबाज। उसने कहा इतना सब कुछ व्यवहार है, लेकिन उसने नहीं दिया। तो वो कह रही है कि ऐसे कैसे विश्वास पे दे दूं। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपको झुमके ले आके देती हूँ, रख लो। मेरी मम्मी का तो ये था, ये भी निर्छल है, मैं भी निर्छल हूँ। मम्मी ने कहा मुझे इतने पैसे दो और ये झुमकी रख लो। और सोचिए अभी इस समय सोने का रेट क्या है, और मान लीजिए थोड़ा और पहले की बात है तो कितना रहा होगा, कीमत तो थी ना उस सोने की 1 तोले की। और मम्मी का दिमाग मतलब ये नहीं सोच रहे कि मेरे इस 1 तोले की कीमत इतने हजार है, नहीं कोई मतलब नहीं है। मम्मी वही मतलब 2-4-5 हज़ार के चक्कर में मम्मी ने क्या किया, वो झुमकी उन्हें दे दी और उनसे पैसे ले आई। और मम्मी ने सोचा जब पैसे आएंगे दे दूंगी। चलो मम्मी ने सब उनकी जो आए थे पर्सन, उनकी बेटी को सब सामान वामान खरीदवाया, पैसे जाके दे दिए दुकान पे, सारा खरीद उरीद के वो लेके चले गए सामान अपना। मम्मी ने सोचा चलो 1 महीने बाद पापा की सैलरी आई। जब सैलरी आई पापा की, तो पापा ने जब पैसे दिए, तब मम्मी ने क्या किया, पापा से नहीं बताया, और ना मुझसे किसी से कोई कांड पता ही नहीं कि मम्मी ने क्या किया, बस झुमकी उसके यहाँ रखाई।
तो मम्मी ने पैसे पाए, जब पापा ने दिया तो मम्मी ने कहा जाओ पैसे दे के अपना सामान ले आओ। और जब मम्मी गई उस समय भी हम स्कूल में थे, उस समय मैं स्कूल में थी। मम्मी जब हम लोग नहीं रहते थे तभी मम्मी ये सब कांड करती थी, लेना देना, किसी को भी सामान उठा के दे देना मम्मी कर देती थी। हम लोग मैं स्कूल पे, पापा जॉब पे, तो क्या करी मम्मी गई आंटी के पास कि लो भाई ये पैसा ले लो और मेरी झुमकी दे दो। अब उस औरत का दिमाग देखिए, उसने जो मिक्स वाला सोना होता है, जो मम्मी झुमकी वाला केस था, उस केस में मम्मी की झुमकी निकाल के उसने छोटी छोटी झुमकी, और वो भी जो गिन्नी सोना मिला रहता है ऐसे झुमकी उसमें रख दी। केस वही, झुमकी चेंज, झुमकी चेंज। मम्मी तो अपनी झुमकी पहचानती ही थी, और उसकी एकदम छोटी छोटी झुमकी उसमें रख के कह रही है लो। मम्मी एकदम शॉक्ड, मम्मी कह रही ये तो मेरी है नहीं, और झुमकी की केस का साइज भी तो देखो, केस इतना बड़ा है, उसमें इतनी इतनी झुमकी, तो उसमें साइज जो है वो तो साइज के हिसाब से ही तो केस देते हैं। अब मम्मी शॉक्ड, मम्मी कह रही है कि ये तो मेरी नहीं है, तो कह रही है यही तो आपने दिया था। अब मम्मी को, अब देखो उस समय मम्मी कितनी, मतलब अंदर से इंसान के अंदर इमोशनल हो नहीं जाएगा, मम्मी रोने लगी, मम्मी रोने लगी। और ये सब चीजें बाद में पता चली हमें, मम्मी रोने लगी। मम्मी रोते हुए मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, तो आपको नहीं देना है तो रख लो, ये भी मैं नहीं लूंगी झुमकी। मम्मी नहीं ली, मम्मी ने उसको पैसे दिए और मम्मी चली आई। अब घर पे रो रही थी, पापा जॉब से आए, हम लोग भी अपना पहुंचे, तो मम्मी बताने लगी पापा से, कह के रोने लगी कि मुझे नहीं पता था ऐसे बेवकूफ बनाएगी और उसने ऐसे कर लिया। अब जब मम्मी रोने लगी, पापा को तरस आने लगा। पापा ने पहले तो मम्मी को डांटा भी नहीं, मैं पापा ने कहा कि पहले चलो वहाँ की समस्या का समाधान करता हूँ। फिर पापा मम्मी साथ गए, तो पापा ने कहा हाँ, जब मैं इनके लिए बनवा के लेके आया था सामान, जब वो कह रही हैं कि नहीं है वो उनका, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर है इनका असली वाला तो दे दीजिए। लेकिन सोचिए वो सोनार थी, और सोनार क्या काम, क्या चालाकी आ गई उसके अंदर, और उसने नहीं दिया, नहीं दिया। मेरी मम्मी चुपचाप रोते हुए, मेरे पापा ने कहा अच्छा, जो पापा ने कहा कि जो ये दे रही है वही ले लो, कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो मिलेगा, पता चला तुम वो भी छोड़ के बैठ गई। मम्मी ने कहा मैं नहीं लूंगी, नहीं, पापा ने डांटा मम्मी को नहीं ले लो, तो मम्मी वही जो छोटा वाला था ले आई। लेकिन मेरी मम्मी ने उसे पहना नहीं, मम्मी ने उसे तोड़वा दिया था। मम्मी ने कहा मैं इसका दूसरा सामान बना दूंगी, मैं इसको पहनू नहीं जब मेरा है ही नहीं तो। लेकिन सोचिए कैसे लोग धोखा देते हैं। ले आए पापा। बस उस समय यही हुआ कि हम लोगों ने मम्मी से यही कहा कि कुछ भी करते हो तो एक बार हम लोगों से बता दिया करो, क्योंकि कई बार ऐसे फंसी मम्मी और हम लोगों से नहीं बताती थी। बाद में जब कुछ उल्टा होता था तो मम्मी फिर रोने लगती थी हम लोगों से कह के। तो हम लोग यही समझाते थे कि कम से कम किसी को दिया करो, हम लोगों को सामने देती। सच में मैंने उतनी छोटी थी, लेकिन मैंने मम्मी से ये दिमाग दिया कि जब उतना पैसा वो नहीं दिया था तो आपको दोनों झुमकी देने की क्या जरूरत थी, एक झुमकी देती। एक ही झुमकी उसके पैसे के हिसाब से काफी था, काफी नहीं था, बहुत ज्यादा कम था। लेकिन मम्मी का दिमाग देखो, नहीं लगा पाई। मेरा दिमाग वहां चला, मैंने कहा एक देती तो चेंज ना कर पाती। मम्मी ने दोनों दिया तो उसने दोनों चेंज कर दी। मैंने यहाँ बुद्धि दी थी मम्मी को। ये हाल था मेरी मम्मी का। लेकिन वही है कि कहते हैं कि जो कर्मा है उनका रहा होगा किसी जन्म में, तो लोग उनको बेवकूफ बनाते थे। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो नहीं बना पाए। भगवान ने तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्मों का जो पुण्य मम्मी ने कमाया, कहीं ना कहीं उनको मिलता होगा। गई दुनिया से वो गई हैं तो कहीं ना कहीं वो रखा होगा पुण्य का घड़ा। वो तो पुण्य का घड़ा था, लेकिन जिसने बेईमानी की वो कितना भरेगा। आज नहीं तो कल नहीं, कभी ना कभी तो प्रारब्ध बना लिया ना उसने। कहते हैं सोना पाना और सोना खोना दोनों दोष होता है, लेकिन उसने चुराया था तो कितना बड़ा पाप कर्म था उसका। फिर उसी दिन से मैंने कहा आज बाद इनसे रिश्ता नहीं है। उसके बच्चे फिर मम्मी को आके मम्मी बोलते थे, मैं कहती थी मम्मी अब इनसे कोई व्यवहार नहीं है। हम लोग मना कर दिए थे, मम्मी ने कहा नहीं अब नहीं जाऊंगी उनके घर, दोस्ती खत्म। मैंने कहा मम्मी से उनके बच्चे से बात मत करना। लेकिन फिर भी मम्मी कहीं मिलते थे, उनकी बच्ची छोटी सी थी, अगर बोलती थी मम्मी उनको चीज खरीद के सामान वगैरह दे देती थी खाने पीने को। मम्मी कहती थी कोई बात नहीं है, माँ ने कर्मा किया है, बच्चे ने थोड़ी ना कुछ बिगाड़ा है, ऐसे कह के माफ कर देती थी। लेकिन हाँ उस औरत से नहीं बोलती थी फिर। तब ये हाल था मेरी मम्मी का। लेकिन ये सोचिए सही में ऐसे में कितने लोग बेवकूफ बन जाते हैं। मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे लोग ठगते हैं, ऐसे लोग बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। तो मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह बेवकूफ मत बनिएगा, अलर्ट रहिए, क्योंकि कहाँ कौन बेवकूफ बनाता है कुछ पता नहीं। आप दान पुण्य करिए, अच्छे कर्म करिए, सब कुछ करिए, लेकिन हाँ अगर आपको करना ही है तो अपने घर वालों से बताकर शेयर करके, क्योंकि ऐसे लोग धोखा दे देते हैं। अगर आज हमारे सामने अगर मम्मी गई होती दी होती तो शायद वो बेवकूफ ना बना पाती। उसने जाके उससे बोल दिया था, उस आंटी से मम्मी ने बोल दिया था कि मेरे पति नहीं जानते, मेरे बच्चे नहीं जानते, मैं चुपके से दे रही हूँ, बताना मत। तो उसने उसका फायदा उठा लिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कभी भी बहनों से भी रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई ऐसा काम मत करो कि जो मतलब परिवार वाले ना जाने। दया करो, सब करो, लेकिन थोड़ा अलर्ट होके, सावधान होके, बुद्धि लगा के।
ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।